Welcome. Deletion in binary search tree. Let consider a binary search tree is given an item value given to be deleted. Okay, so first of all, search that item in binary search tree and find the location of that node and the parent location of that item. Okay, there are three cases. First, the node value with zero child. Second, the node value with only one child, exactly only one child. And third is node value with two child. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माना कि एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है और आइटम वैल्यू गिवन है जिसे इसमें से डिलीट करना है। सो सबसे पहले उस आइटम को सर्च करना होगा, उसकी लोकेशन और उसका पेरेंट की लोकेशन को फाइंड आउट करना होगा। देन यहाँ पर तीन केसेस हैं। वो नोड जिसमें वो आइटम वैल्यू कंटेन है उसमें तीन केसेस हो सकते हैं। उसके जीरो चाइल्ड हैं, उसके लिए एक ही चाइल्ड है और उसके लिए दो चाइल्ड है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जाम्पल आइटम वैल्यू 44 को डिलीट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च होगा। क्लियर है? सो सर्चिंग प्रोसीजर में फाइंड आउट हुआ 44। ओके, एंड इसका पेरेंट है 33। ओके, सो नेक्स्ट वन, फॉर एग्जाम्पल आइटम 25 मुझे डिलीट करना है। सो जब ये सर्च होगा, सो 25 मुझे फाइंड आउट हुआ और इसके कितने चाइल्ड है? दो चाइल्ड है। क्लियर है? सो दिस इज द थर्ड केस। एंड फॉर एग्जाम्पल आइटम वैल्यू 75 को डिलीट करना है। सो हियर इज द 75 यहाँ पर है। ओके, और इसके लिए एग्जैक्टली एक ही चाइल्ड है। तो तीनों ही केसेस में अलग अलग तरीके से डिलीट होगा। क्लियर है? For example, first of all, want to delete 44. For example, 44 को डिलीट करना चाह रहे हैं जिसके लिए जीरो चाइल्ड है। सो वेरी सिंपल। ओके, जब 44 डिलीट होगा तो क्या होगा? 44 के लिए पेरेंट है 33। ओके, 44 के लिए पेरेंट क्या है? 33। सो 44 के लिए पेरेंट है 33। ओके, एंड 44 किस तरफ आ रहा है? टू द राइट ऑफ द 33। ओके, सो द राइट ऑफ द पेरेंट, राइट ऑफ द पेरेंट को मुझे क्या करना होगा? नल से इनिशियलाइज करना होगा। ओके, वेरी सिंपल। 44 को डिलीट करना है, सो उस केस में क्या होगा? राइट ऑफ द पेरेंट को नल से इनिशियलाइज करना होगा या इसे नल असाइन करना होगा। क्लियर है? इनिशियलाइज्ड विथ नल। ओके, सो इस तरीके से 44 यहां से रिमूव हो जाएगा। क्लियर? सेकंड, फॉर एग्जांपल ऐसा नोड डिलीट होगा जिसके लिए एग्जैक्टली एक ही चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड है। सो एग्जांपल 75 को डिलीट करना है। तो जब 75 डिलीट होगा तो क्या होगा? फाइनली इसके लिए एक ही चाइल्ड है। क्लियर है? सो चाइल्ड दैट इज या तो लेफ्ट सब ट्री है या फिर राइट सब ट्री है। सो या तो जो लेफ्ट चाइल्ड है या फिर उसका राइट चाइल्ड है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके लिए एक ही चाइल्ड है, दैट इज लेफ्ट चाइल्ड। तो जो चाइल्ड इसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर है? 75 पेरेंट कौन है इसके लिए? 60। दिस इज द पेरेंट। ओके, ठीक है, और 75 के लिए चाइल्ड कौन है? 66। ओके, सो जो चाइल्ड है, बेसिकली चाइल्ड लोकेशन ऑफ
75, चाइल्ड लोकेशन ऑफ 75, वो मुझे किसे असाइन करना होगा? टू दी पेरेंट ऑफ दी 75. ओके, एंड 75 किस तरफ एग्जिस्ट कर रहा है? टू दी लेफ्ट और राइट? ओके, सो 75 पेरेंट के राइट की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है. सो मुझे क्या करना होगा यहाँ पर? द राइट ऑफ द PAR, राइट ऑफ द PAR को मुझे किससे इनिशियलाइज करना होगा? चाइल्ड से, या चाइल्ड की लोकेशन से. क्लियर है? सो यहाँ पर चाइल्ड की लोकेशन 66, क्लियर है, और मुझे उससे किसे इनिशियलाइज करना होगा? जो इसका पेरेंट है, क्लियर है, उसके राइट्स को मुझे इनिशियलाइज करना होगा, उसे असाइन करना होगा, जिससे कि 75 रिमूव हो जाएगा. क्लियर है? सो दिस इज द सेकंड केस. सो लेट्स सी, जब 75 डिलीट होगा तो उसके बाद क्या चेंजेस होंगे. क्लियर है? जब 75 डिलीट होगा तो उसके बाद ये चेंजेस होंगे. 60 के राइट को किसका एड्रेस मिलेगा? 66 का. क्लियर है? Next one and last one, the third one, that is not to be deleted with two childs. Clear है? So इस केस में क्या होगा? मुझे डिफरेंट अप्रोच मुझे फॉलो करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, सी 25 के लिए पेरेंट कौन है? 60. क्लियर है? एंड 25 comes at the left of the parent. Clear है? To the left of the parent. So लेफ्ट ऑफ दी पेरेंट की तरफ कौन आ रहा है? 25 आ रहा है. और 25 के क्योंकि दो चाइल्ड है तो इस बार मुझे कुछ डिफरेंट प्रोसीजर मुझे फॉलो करना होगा. क्लियर है? क्योंकि जब 25 यहाँ से डिलीट होगा तो यहाँ पर क्या वैल्यू प्लेस की जाएगी? बेसिकली ये किससे तय किया जाएगा? क्योंकि क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री के लिए मुझे ये फॉलो करना होगा, ये रूल फॉलो होना चाहिए कि जो नॉट वैल्यू है वो क्या हो? लेस देन हो राइट सब ट्री वैल्यूज से, और ग्रेटर हो लेफ्ट सब ट्री वैल्यूज से. क्लियर है? इट मींस मुझे क्या करना होगा? जो, क्योंकि राइट सब ट्री में बड़ी वैल्यूज हैं, लेकिन इनमें से मुझे क्या करना होगा? राइट सब ट्री में से मुझे क्या करना होगा? स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट फ्रॉम दी राइट सब ट्री, smallest from right subtree की वैल्यू मुझे क्या करनी होगी? डिलीट नोड लोकेशन पे मुझे प्लेस करनी होगी. क्लियर है? जिससे कि बाइनरी सर्च ट्री का जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन रहे. क्लियर है? और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? क्योंकि ये एक बाइनरी सर्च ट्री है, सो मुझे क्या करना होगा? इसका जो राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री जो नोड लोकेशन आप डिलीट कर रहे हैं उसके राइट सब ट्री को मुझे क्या करना होगा? इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करेंगे एक तरीके से, और जो फर्स्ट वैल्यू मुझे मिलेगा, फर्स्ट वन, दैट इज वही क्या होगी? स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी. ओके, या स्मॉलेस्ट नोड लोकेशन होगी. क्लियर? और उसे मुझे डिलीटेड नोड लोकेशन के साथ मुझे इंटरचेंज करना होगा. क्लियर है? सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे केवल क्या फाइंड आउट करना है? एक तरीके से फर्स्ट वैल्यू इन द इन ऑर्डर या स्मॉलेस्ट वैल्यू. सो मुझे एक तरीके से क्या करना होगा? जो राइट सब ट्री है, बेसिकली राइट सब ट्री, ओके, इसमें से मुझे क्या करना होगा? इसका लेफ्ट मोस्ट मुझे फाइंड आउट करना होगा. लेफ्ट मोस्ट फाइंड आउट करना होगा. इट मींस क्योंकि ये राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री के लिए रूट कौन है? 50. और उसके बाद इसका जो लेफ्ट मोस्ट, एक तरीके से लेफ्ट मोस्ट, जब तक कि लेफ्ट ऑफ पीटीआर नल नहीं मिल जाता है, मुझे क्या करना होगा? पीटीआर को लेफ्ट ऑफ द पीटीआर एक तरीके से, क्योंकि इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करने का मतलब क्या है? जो लेफ्ट मोस्ट है वही क्या होगा? सबसे पहले आपको मिलेगा एलिमेंट. सो यहाँ पर जो सबसे पहला एलिमेंट मिलेगा वो कौन है आपके लिए? 33. क्लियर है? सो 33 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि राइट सब ट्री में से सबसे स्मॉलेस्ट है. क्लियर है? और वो अप्रोप्रिएट वैल्यू है जिसे मुझे यहाँ पर प्लेस करना चाहिए डिलीट नोड लोकेशन की जगह, जिससे कि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी. क्लियर है? और इसे डिलीट करना बहुत आसान है. क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर दो ही केस हो सकते हैं, या तो जीरो चाइल्ड होंगे या फिर इसके लिए एक सिंगल चाइल्ड होगा. क्लियर है? तो दोनों प्रोसीजर में से एक प्रोसीजर विथ जीरो चाइल्ड लोकेशन और विथ वन चाइल्ड लोकेशन डिलीशन जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए इसे यहाँ से डिलीट कर लेंगे. तो जब 33 यहाँ से डिलीट होगा,
क्या होगा बेसिकली 44 50 के लेफ्ट में आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर ये बदलाव होगा जब ये यहां पे डिलीट होगा, 44 विल बी द लेफ्ट ऑफ द 50। ओके, और 33 को मुझे किसके साथ एक्सचेंज करना है? 25 के साथ। क्लियर है? तो यहां पर ये डिलीट हुआ, 33 वैल्यू कहां पर प्लेस किया जाएगा? जहां से मुझे जो नोड मुझे डिलीट करना है लोकेशन, उसकी जो इन्फो है बेसिकली, वो क्लियर है, उसके साथ मुझे क्या करना होगा? मुझे वहां पे ओवरराइट करना है। तो 25 की जगह पे ओवरराइट होके क्या हो जाएगा? 33। ओके, सो क्या क्या चेंजेस होंगे बेसिकली मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ बाइनरी सर्च ट्री आफ्टर डिलीशन ऑफ द 25 के डिलीट होने के बाद क्या होगा, क्या क्या बदलाव होंगे ये देखते हैं। ओके, 60, ओके, और यहाँ पर 33 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर 50, और क्योंकि यहाँ से 33 डिलीट हो गया है, यहाँ पर कौन होगा? 44, और यहाँ पर 75, और यहाँ पर 66। ओके, सो इन फर्स्ट केस वेरी सिंपल, मुझे क्या करना होगा? उसके पेरेंट का जिस पर्टिकुलर लेफ्ट या राइट सब ट्री की तरफ जो एग्जिस्ट कर रहा है उसे मुझे नल से इनिशियलाइज करना होगा। सेकंड में पेरेंट के आइदर लेफ्ट और राइट को मुझे जो चाइल्ड है बेसिकली उसका मुझे एड्रेस असाइन करना होगा। और थर्ड में मुझे क्या करना होगा? मुझे राइट सब ट्री में से सबसे स्मॉलेस्ट दैट इज लेफ्ट मोस्ट मुझे फाइंड आउट करना होगा, और उसको मुझे डिलीट करना होगा उसमें से, और उसे कहाँ प्लेस करना होगा? उस वैल्यू को मुझे डिलीट नॉड इन्फो को मुझे ओवरराइट करना होगा। सो इस तरीके से क्या होगा? डिलीशन। सो इसके लिए एल्गोरिथम्स को आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे।